हेलो ट्रेडर्स। तो आज डेट 18 अक्टूबर और टाइम हो रहा है अभी 12:40 और आज हमने निफ्टी को लॉन्ग किया है। करंटली 300 के आसपास लॉस चल रहा। तो हम लोगों ने जो निफ्टी को लॉन्ग किया, बाय किया, तो हम लोग का बाइंग का जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो है 17,502। ठीक है, हम लोग अब टाइमिंग देख लेते हैं कि हम लोगों ने किस टाइम पे इसको बाय किया। तो चलते हैं ऑर्डर बुक में और वहां पे अगर आप देखिए तो हम लोग ने 945 में हम लोगों ने बाय किया 17,502 पे। ठीक है, अभी करेंटली हम लोग का लॉस चल रहा है 600 के आसपास। ठीक है, अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चल के हम लोग पहले समझते हैं कि हम लोग ने कहाँ पे एंट्री ली और उसके अकॉर्डिंग हम लोग का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। ओके, तो देखिए ये जो येलो का लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन हम लोगों ने बाय किया। ठीक है, हम लोग का प्राइस क्या है 17,502 और हम लोग का टाइमिंग है 9:45। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 17,502 हम लोग का बाइंग है और टाइमिंग है 9:45। ठीक है, तो 9:45 हम लोग का टाइमिंग है। तो ये जो 9:45 का कैंडल है, यही कैंडल, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, मैं इसको और आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इसी कैंडल में हम लोगों ने इसे बाय किया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ट्रेड लेने का लॉजिक समझ लेते हैं कि आज का ट्रेड लेने का के पीछे बिहाइंड हम लोग का रीजन क्या था और हम लोग का टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, ये पूरा अभी तक का चार्ट है 1 मिनट का। अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का फ्यूचर है का चार्ट है। ठीक है, ओके, देखिए लॉजिक को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आना होगा। ठीक है, तो हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। अब 15 मिनट के चार्ट पे आ गए तो आप देखिए कि आज का जो मार्केट का ओपन है, मैं आपको क्लियर से दिखा देता हूं। आज का जो ये मार्केट का ओपन है, तो देखिए मार्केट के प्रीवियस डे से कितना पॉइंट ऊपर खुला है आप देखेंगे तो अप्रोक्स 0.80% के आसपास ये गैप अप ओपनिंग हुआ। सिर्फ प्रीवियस डे का ही गैप अप ओपनिंग नहीं हुआ, आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखिए कि कितना दिन का ये हाई ब्रेक किया है। देखिए लास्ट जो ये डे का हाई है, ये है 23 सितंबर। ये देखिए 23 सितंबर से कंटिन्यू जो इसने ये पूरा, एक सेकेंड, 23 सितंबर, जस्ट एक सेकेंड, 23 सितंबर से ये कंटिन्यू एक ही जोन में प्राइस था, कंटिन्यू एक ही जोन में प्राइस था। आप देखेंगे ये जो डेट है, ये है 26 सितंबर का, सॉरी 23 सितंबर का ये डेट है, 26 का ये है, सॉरी 23 का ये है, ये 26। तो आप देखिए 26 सितंबर से कंटिन्यू आज हो गया 18 अक्टूबर। ठीक है, 18 अक्टूबर, तो 18 अक्टूबर आज हो गया, तो कंटिन्यू प्राइस इसी जोन में ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट जब ओपन हुआ तो ये देखिए 26 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जो भी मार्केट का हाई था सबको ब्रेक करके ये ओपन हुआ। देखिए यहाँ पे प्राइस जो है ये लाइन से ऊपर ओपन हुए। ठीक है, इस लाइन से ऊपर ओपन हुए, मतलब ये प्रीवियस डे का अगर अगर देखें तो ये 6 अक्टूबर का ये रेसिस्टेंस जोन है। देखिए ये रेसिस्टेंस जोन यहाँ पे है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस यहाँ पे है, मार्केट वहीं पे ओपन हुई और फिर ऊपर चली गई। ठीक है, तो मार्केट नीचे कभी आया ही नहीं और ये 23 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का जो भी चार्ट था, इससे मार्केट ऊपर ओपन हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है आज है, वो मार्केट का सेंटीमेंट सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले कुछ दिनों तक ये मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव ही रहने वाला है, बुलिश ही रहने वाला है। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई तो उसके बाद कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया और वेट किया कि 15 मिनट होता क्या। तो आप देखेंगे ये जो 15 मिनट का चार्ट बना, ये जो 15 मिनट का, आप ध्यान से देखिए, ये जो 15 मिनट का कैंडल बना है, तो ये जब 15 मिनट का कैंडल बना तो बिल्कुल सॉलिड कैंडल बना, ये 15 मिनट का बिल्कुल सॉलिड कैंडल बना। देखिए ये कैंडल वीक है, कहीं पे भी वीक नहीं है, कहीं पे भी आपको कमजोर नहीं लग रहा, छोटा छोटा वीक है। ठीक है, बिल्कुल बॉडी इसमें बहुत ज्यादा है कैंडल में, मींस वॉल्यूम, बॉडी मींस वॉल्यूम, बॉडी से ही पता चलता है कि कैंडल में कितना वॉल्यूम जो है अभी है। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम बहुत है। ऊपर एक तो सबका हाई ब्रेक करके, सबका हाई को ब्रेक करके ऊपर आई, ऊपर आके ये 15 मिनट तक सस्टेन कर गया। दूसरा रीजन, तीसरा रीजन कि इसमें वॉल्यूम बहुत है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में देखिए बॉडी बहुत बड़ा है और वॉल्यूम बहुत है। ठीक है, फिर भी 15 मिनट का कैंडल पे हम कंफर्म नहीं हुए, पहले 15 मिनट वॉच किए, फिर हमने 15 मिनट का नेक्स्ट कैंडल फिर वॉच किया। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं। उसके बाद दूसरा कैंडल में हम लोगों ने क्या देखा कि दूसरा कैंडल भी बिल्कुल एकदम बिग वॉल्यूम के साथ बना है। बिग वॉल्यूम मतलब कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पे कहीं पे प्राइस जो ये नीचे लेकर सेलर आया, यहाँ पे सेलर एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे लेकर आया, बट प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं किया, प्राइस उस जोन में सस्टेन नहीं किया और इस वजह से फिर एक बैक टू बैक 15 मिनट का यहाँ पे बना, फिर 15 मिनट का यहाँ पे बना, दो कैंडल बन गया 15 मिनट का और दोनों जो है बिल्कुल बुलिश को शो कर रहा था कि मार्केट ऊपर ही जाने वाली। पहला तो ये पिछला आप देखेंगे तो ये
मैं इसको छोटा करता हूँ। ये जो पिछला जो है ये 26 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक मार्केट एक जोन में फंसी रही। सबसे पहले तो उसको मार्केट जब ब्रेकआउट दिया ओपन में ही उससे हाई खुली, 15 मिनट में बिल्कुल बुलिश था मार्केट, ठीक है। उसके नेक्स्ट 15 मिनट तक हम लोगों ने वेट किया, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में बिल्कुल मार्केट बुलिश थी। तो अब क्या करना था कि दो जब बुलिश कैंडल हमको बैक टू बैक 15-15 मिनट का मिल गया, तो अब नेक्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल जब ओपन हो रहा था तो उसको मैंने देखा कि क्या ये ओपन इक्वल टू लो है, क्या यहाँ पे आदमी बुलिश है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो देखिए इस कैंडल में अगर आप तीसरा 15 मिनट का कैंडल देखेंगे तो इसका लो क्या है, आप लो देखिए तो 496 है। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। लो कितना है 496 है और ओपन कितना है 498 है। यहाँ पे देखिएगा ओपन, ठीक है, ये ओपन है 498 और लो है 496, सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसको हम ओपन इक्वल टू लो कह सकते हैं। तीसरा कैंडल भी बुलिशनेस को शो कर रहा था कि ओपन इक्वल टू लो बना है, इसका मतलब कि मार्केट आज बुलिश ही रहेगा, ठीक है, ये व्यू था। तो जैसे ही फिर सेकंड, तो पहला कैंडल तो हो गया, दूसरा कैंडल भी हम लोगों ने देख लिया, तीसरा कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड लिया। जैसे ही दोनों कैंडल का जो हाई ब्रेक किया मार्केट, बस हम लोगों ने ट्रेड ले लिया। तो दोनों कैंडल का हाई क्या होगा, दोनों कैंडल का हाई होगा 17,000, ये यहाँ पे देखिएगा एच जो लिखा हुआ यहाँ पे देखिएगा, दोनों कैंडल का हाई क्या है 17,501 एंड 20, ठीक है। जैसे ही इस प्राइस को मार्केट ने तोड़ा हम लोगों ने एंट्री ले लिया, ठीक है। ये हम लोग का आज का ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक था। तो लॉजिक सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मार्केट एक जोन में जो फंसा हुआ था, ये जो जोन में फंसा हुआ था मार्केट इसको बिल्कुल ब्रेकआउट दिया। 26 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक मार्केट जो जोन में था उसको ओपन के साथ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट 15 मिनट का अगर चार्ट में देखें तो पहला 15 मिनट बिल्कुल बुलिश बनाया, दूसरा 15 मिनट में मार्केट थोड़ा नीचे ले जाने की कोशिश किया सेलर, लेकिन मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं किया, उसको बायर ऊपर लेके फिर से गया, ठीक है, वो भी अच्छा बॉडी वॉल्यूम के साथ। उसके बाद जब ऊपर गया तीसरा कैंडल में हम लोगों ने वेट किया, तीसरा कैंडल देखिए कि ओपन इक्वल टू लो बना है, मींस सेलर नीचे आने प्राइस दे ही नहीं रहा, ठीक है। और फिर उसके बाद चौथा रीजन ये था कि जब दोनों कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, मींस और बुलिशनेस शो हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग का 945 में हम लोगों ने ट्रेड लिया। क्योंकि 945 में ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि 1 मिनट का चार्ट पे आप देखेंगे तो 945 में ही दोनों का हाई ब्रेक किया होगा। और चूंकि पहले से बुलिश था, ये 17 था, ये पिछला बहुत दिन का जो ये हाई था इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके पहला बुलिश बनाया, दूसरा बुलिश बनाया, तीसरा ओपन इक्वल टू लो बना दिया, उसके बाद ये ब्रेक किया और हम लोगों ने वहां पे ट्रेड लिया, ठीक है। ये हम लोग का ट्रेड लेने के पीछे आज का लॉजिक था। अब हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया। अब देखिए हम लोगों ने 945 में ट्रेड लिया, मींस हम लोगों ने इस कैंडल में ट्रेड लिया। किस कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड लिया, इस कैंडल में ट्रेड लिया। एक सेकंड, मैं इसका कलर थोड़ा हम लोगों ने ट्रेड लिया था इस कैंडल में, ठीक है। एक सेकंड, देखिए हम लोगों ने ट्रेड इस कैंडल में लिया। जब हम लोगों ने ट्रेड इस कैंडल में लिया तो सिर्फ इस कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या था हम लोग का कि पहले तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप बहुत दिन का एक जोन में फंसा हुआ था, जोन को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद 15 मिनट देखिए, ये 15 मिनट पूरा मार्केट बुलिश रहा, ये 15 मिनट बुलिश रहा, ठीक है। नेक्स्ट जो बना वहां पे मार्केट थोड़ा सस्टेन किया, उसके बाद फिर एक मार्केट बुलिश चला गया। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बना हम लोग का, वो सबसे पहले तो ये तीनों जितना का हाई था, ये जो हाई जोन था, सारे जोन हाई जोन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने इसमें जस्ट एंट्री ले ली। तो हम लोग 945 में यहाँ पे एंट्री लिया 502 प्राइस पे, समवेयर यहाँ पे इस प्राइस पे हम लोगों ने इसमें एंट्री लिया, ठीक है। तो हम लोग का ये जो लाइन आप देख रहे हैं, सॉरी, इस लाइन पे हम लोगों ने 502 पे हम लोगों ने एंट्री ले ली। 502 पे हम लोगों ने एंट्री ले ली, उसके बाद हम लोग वॉच करते रहे। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या था। जो भी हम लोग का टारगेट एंड स्टॉप लॉस है हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि आज ट्रेड का लॉजिक क्या था, ट्रेड लेने के पीछे हम लोग का रीजन क्या था, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग का ट्रेड का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। अभी हम लोग का प्राइस से ऊपर ही चल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही हम लोग का शो हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पे जाकर के देखें तो हम लोग का 300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, सॉरी, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो है, हम लोग टारगेट और स्टॉप लॉस हम लोग का क्या था। 502 के आसपास हम लोगों ने यहाँ इस जोन में हम लोग एंट्री किए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंट्री किए। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने से पहले सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो जोन होगा वही हम लोग का टारगेट और स्टॉप लॉस होगा। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की जोन की बात करें तो दूर दूर तक नीचे कोई नहीं है, मतलब जब गैप अप ओपनिंग हो गया तो दूर दूर तक नीचे कोई नहीं है, ठीक है, और ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो मींस इसका मतलब क्या हुआ कि आज हम लोग जो टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएंगे वो बिल्कुल आज के चार्ट के अनुसार ही लगाएंगे। स्टॉप लॉस हम लोग चार्ट के अनुसार लगा लेते हैं सबसे पहले। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम लोग ने ये पीला वाला जो लाइन है, येलो वाला, इसमें हम लोगों ने एंट्री किया।
जब हम लोग यहाँ पे एंट्री किए तब अब हम लोग आज का जो जोन है उसको हम जान लेते हैं कि आज का हम लोग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या जोन है। देखिए सपोर्ट हम लोग यहाँ पे एंट्री किया, अब इससे पहले देख लेते हैं कि हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन क्या है। एक जोन हम लोग का ये है जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया, यहीं पर रेजिस्टेंस का जोन है। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे, फिर नीचे, पूरे ऊपर, ठीक। एक जोन ये है। दूसरा जोन जो है हम लोग का आज का जो डे का हाई है, ये डे का हाई 1, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया 2, यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया 3, ये एक जोन हो गया, ठीक है। चौथा जो है एक ये जोन होता है, ये भी आप समझ लीजिए कि ये दोनों पास में ही है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब पांचवा जो मेन इंपॉर्टेंट जोन, मैं हमेशा क्या बताता हूं कि जो जिस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ, जो प्राइस मार्केट का प्राइस पे ओपन हुआ, जो हाई है जो लो है, वो आपका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो अगर आप उसको देखें तो ये देखिए सबसे पहले आज जो हम लोग का जो हाई था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, 945 में, इस कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड लिया। जब वहां पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, ये मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को कि किस कैंडल में लिया हूँ, मैं आपको ड्रॉ ही कर देता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो हम लोग जो है कर देते हैं। तो इस कैंडल में हम लोगों ने, ये जो आप अभी मैंने ड्रॉ किया है, इस कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड लिया। ओके, तो हम लोग समझ गए। हम लोग क्या हमेशा क्या कहते हैं, जो डे का टिल द टाइम जो हाई था, जो लो है, ठीक है, और ओपन क्लोज तो जो एक ही होता है, उसमें कुछ नहीं है चेंज करना। ओपन जहां पे मार्केट ओपन हुई वही होता है, हाई लो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइम तक सबसे हम लोग का हाई क्या था, हम लोग का हाई एक हाई ये था, ठीक है, एक हाई ये था, ये हम लोग का रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन गया बिल्कुल, ये तीनों देखिए ट्रेंड लाइन का ही हाई है, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा ये सपोर्ट, ये भी हम लोग का एक जोन हो जाएगा रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, वो है, ठीक है। अब तीसरा जो हम लोग का इंपॉर्टेंट आता है कि तीसरा हम लोग का और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। तीसरा हम लोग का क्या होगा, एक होगा ओपन प्राइस भी हम लोग का अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और एक होता है डे का जो लो है, ठीक है। तो ये जोन भी हम लोग का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोग आखिर स्टॉप लॉस लगाएं कहाँ। इतना ज्यादा हम लोग का जोन है, तो इस जोन में हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखें कहाँ। तो देखिए उसको समझने के लिए आप देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एंट्री किए हैं, इस पॉइंट पे आप एंट्री किए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इस पॉइंट पे अगर हमने एंट्री किया, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है ना, ये हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। ये जब मैं ऊपर नीचे इसको करता हूँ, ये पॉइंट का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता है, ठीक है, कि कितना पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस रह रहा। तो अगर सबसे पहला स्टॉप लॉस तो हम लोग का ये जोन है, ये वाला जोन है, यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं, तो हम लोग का स्टॉप लॉस कितना बनेगा, 11 पॉइंट का। तो आप ही बताइए 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह सकता है क्या। तो 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत 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 ज्यादा छोटा है, तो वो तो स्टॉप लॉस जोन हम लोग का नहीं होगा। दूसरा हम लोग का ये जोन स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है, दूसरा हम लोग का ये जोन स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये जोन में हम लोग स्टॉप लॉस लगाएं तो 30 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। तो 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस हम लोग को बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है, वो तुरंत या तो हिट हो जाएगा या फिर ऊपर नीचे चला जाएगा। तो उतना छोटा हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। स्टॉप लॉस रखने का मतलब होता है मार्केट को एक टाइम दीजिए, एक उसको समझने का टाइम दीजिए कि मार्केट आखिर जाना किस साइड चाह रहा। अब छोटा, जितना छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे वो उतना जल्दी हिट हो जाएगा ना। तो रीजन ये है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग का 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। अब हम लोग का 2 स्टॉप लॉस बनना है, एक ये और एक ये, ठीक है, ये दोनों। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इन दोनों के बीच में स्टॉप लॉस रख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर हम लोग स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो हम लोग का स्टॉप लॉस 60 पॉइंट के आसपास बन रहा है। देखिए इन दोनों के बीच में रख रहे हैं, ध्यान से देखिए, समझिए, चीजों को समझिए, तो आप बेहतर करेंगे और बहुत पैसे कमा पाएंगे। नहीं तो बाकी लोग तो सब खोते ही हैं। देखिए अब हम लोग दोनों स्टॉप लॉस नहीं रखे, हम लोग तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ कर लिए, क्योंकि उसी में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों स्टॉप लॉस नहीं रखने का रीजन पता चल गया। अब तीसरा जो है हम लोग का एक ये स्टॉप लॉस था, ठीक है, एक ये स्टॉप लॉस, ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग का दोनों का जो मिड में था वो हम लोग का स्टॉप लॉस का जोन रख लिया। दोनों के मिड में स्टॉप लॉस जोन क्या हम लोग का 61 पॉइंट के आसपास बन रहा है। तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया। इसके रिगार्डिंग अब हम लोग अपना टारगेट रख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना टारगेट, इसके रिगार्डिंग हम लोग टारगेट कितना हो जाएगा, हम लोग का 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 120 पॉइंट का हम लोग का टारगेट हो जाएगा। तो 120 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग का टारगेट क्या हो जाएगा, हम लोग का टारगेट जो है ये जो जोन है, ये जोन हम लोग का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ, ये जोन हम लोग का टारगेट हो गया, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और ये जोन हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया, इसको मैं कर देता हूँ रेड, ओके, इसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से समझिए, हम लोग ये जो येलो का लाइन है, ये इस येलो लाइन पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री किया। आपको मैं बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करने से क्लियर होगा, क्लियर होने से सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो येलो लाइन है,
इस येलो लाइन पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया। हम लोग का स्टॉप लॉस क्या है, हम लोग का स्टॉप लॉस ये जोन है, ये नीचे वाला जो जोन है ये हम लोग का स्टॉप लॉस जोन है, ठीक है। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर की बात करें तो ये जो हम लोग का ग्रीन कलर का जो लाइन है, ये लाइन हम लोग का टारगेट है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट का जोन तो समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि इस जोन को हम लोग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे थे। अगर सोचिए अगर हम लोग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते तो आप देखिए क्या हुआ, जस्ट प्राइस यहाँ पे हिट किया हम लोग का स्टॉप लॉस और चला गया ऊपर चला गया ना। अब ध्यान से देखिए प्राइस ऊपर गया कि नहीं, पहले ये बताइए प्राइस ऊपर गया कि नहीं, बिल्कुल गया। यहाँ पे देखिए तीनों जो सर्कल है ये हम लोग का एक स्टॉप लॉस का जोन था। यहाँ पे जैसे ही हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे लगाते, बस हम लोग का स्टॉप लॉस हिट करता और प्राइस ऊपर भाग जाता, तो क्या होता, हम लोग को तो लॉस हो जाता और उसके बाद प्राइस भी ऊपर चला गया। तो इसीलिए मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए कि मार्केट आखिर करना क्या चाहिए। अगर 10 पॉइंट 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो तो 10 बार भी हिट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, देखिए एक बार हिट हुआ, 2 3 4 5 6 7 बार हिट हो गया। 7 बार अगर 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस खाएंगे तो 70 पॉइंट में खाएंगे। उससे अच्छा है ना कि एक ही बार का आप स्टॉप लॉस खाएं 50 पॉइंट 60 पॉइंट का, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और उसके रिगार्डिंग हम लोग का 120 पॉइंट का ये टारगेट, ठीक है। तो जैसे ही टारगेट या स्टॉप लॉस अचीव होता है हम लोग आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। तो जो भी टारगेट और स्टॉप लॉस है वो तो मैंने आपको बता दिया, ट्रेड का लॉजिक भी समझा दिया कि ट्रेड के बिहाइंड क्या लॉजिक था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का करंटली प्रॉफिट कितना चल रहा है। हम लोग का करंटली प्रॉफिट 5 मिनट के आसपास चल रहा है। जैसे ही हम लोग का कुछ टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी हिट होता है तो हम आपको अपडेट करते हैं। ओके ट्रेडर्स आप देखेंगे कि तो यहाँ पे मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा। मार्केट जो है एक जोन में, इसी जोन में पिछले समझ लीजिए कि इस जोन में ये इस जोन में 10:30 बजे से लेकर अभी 2:30 बज चुका है, मीन्स 4 घंटे से मार्केट वही है। पिछले 4 घंटे से आप देखेंगे तो मार्केट एक ही जोन में, इसी जोन में ये मार्केट फंसा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ आज हिट होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी भी मार्केट क्लोज होने में 1 घंटा का टाइम है, तो देखते हैं। ट्रेडर्स देखिए मार्केट जो है हम लोग का स्टॉप लॉस के जस्ट पास आ गया था। देखिए ये जो जोन है, इस जोन में जब मार्केट कंसोलिडेट किया पूरा 4 घंटा इसी जोन में रहा। आप देखेंगे 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक मार्केट इसी जोन में रहा। उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ। जब नीचे आना शुरू हुआ तब हम लोग का स्टॉप लॉस की बात करते हैं। तो हम लोग का स्टॉप लॉस जो ये है रेड लाइन था, पहले से ही ये हम लोग का स्टॉप लॉस डिसाइडेड था, ये रेड लाइन। बट मार्केट हम लोग का स्टॉप लॉस था 439 पे, पर मार्केट जो है करीबन 453 पे आकर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। अब रिवर्स हो गई, फिर से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। बट हम लोग का टारगेट जो है वो टारगेट हम लोग का काफी अभी दूर है और मार्केट है अबाउट टू क्लोज। तो ऐसा नहीं लग रहा कि टारगेट हिट होने वाला है, बट स्टॉप लॉस भी नहीं हिट होगा। तो देखते हैं थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट लॉस होता है वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी पहले देख लेते हैं करंटली हम लोग का क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पोर्टफोलियो में, 100 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके देखिए यहाँ पे हम लोग का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस के पास आने के बाद ये देखिए एक चैनल ब्रेकआउट है। यहाँ पे देखिए अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, एक इसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा, और ऊपर से देखिए आप ये जो है ये एक जो रेजिस्टेंस का जोन था, देखिए तो ये एक चैनल बन गया। इधर से सपोर्ट लिया और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया। देखिए इसके बाद जब यहाँ ब्रेक किया प्राइस कभी नीचे आया नहीं, प्राइस कभी नीचे आया ही नहीं। तो ये एक चैनल ब्रेकआउट था और चैनल ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर ही चल गया। तो ऊपर समहाउ आप यहाँ पे नहीं, कहीं यहाँ पे या यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मार्केट वहीं पे क्लोज देने जा रहा। मार्केट ना ज्यादा ऊपर जाएगा ना ज्यादा नीचे जाएगा, तो जहां भी जाता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडर्स देखिए तो टाइम हो गया, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। तो अब मैं अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। स्क्वायर ऑफ 300 के आसपास हम लोग का लॉस होगा। ओके ये हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो हम लोग का जो लॉस बना है वो लॉस अराउंड 345 है। 345 रुपये का हम लोग का लॉस आज हुआ है। और ऑर्डर्स में जाके देखें तो हम लोग स्क्वायर ऑफ किए 17495 पे, जो मार्केट प्राइस था उसी पे हम लोग निकल गए। ठीक है, तो इस प्राइस पे हम लोग यहाँ पे निकल गए। देखिए ये मार्केट, ये जो येलो लाइन है इसमें हम लोगों ने एंट्री किया था और नीचे का ये रेड लाइन हम लोग का स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस हम लोग का हिट नहीं हुआ और ऊपर हम लोग का ये टारगेट था, हम लोग का टारगेट भी हिट नहीं हुआ। इसका रीजन ये था कि आप देखेंगे तो मार्केट एक ही जोन में दिन भर पूरा फंसा रह गया। ये 4 घंटा मार्केट यहीं पे खड़ा रह गया, तो ना हम लोग का टारगेट स्टॉप लॉस हिट हुआ ना स्टॉप लॉस। फिर भी हम लोग का अराउंड 350 के अराउंड हम लोग का आज लॉस हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 30 मिनट्स में अगर चलें तो इस पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक सेकेंड मैं आपको इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ। आप देखिए
पूरा मार्केट क्या है, मार्केट एक ही बार खड़ा रह गया। हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया था और देखिए यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मार्केट क्या हो गया, मार्केट जो है एक ही पॉइंट पे जाके मार्केट पूरा दिन भर खड़ा रह गया, यहीं पे जाके खड़ा रह गया, ना मार्केट ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया। तो डेट्स वाई हम लोग का आज ना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों में से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ गया कि हम लोगों ने ट्रेड क्यों लिया, टारगेट और स्टॉप लॉस भी हमने बता दिया कि क्यों लगाया। ठीक है, ओके ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय फॉर नाउ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। थैंक यू।